हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज डे 2000 एमसीक्यू की सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जो कि यूपीएससी प्री 4 मई के लिए टारगेट है। चलिए बिना देर करे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। मैं करूंगा जल्दी से, जैसा आपको पता है आपको होल्ड करके इस क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट भी आराम से देके करना है। मैं इसमें ये बताऊंगा कि गलती आप कहां कर सकते हैं। देखिए, जब क्वेश्चन पढ़ें तो हमें ये याद रखना है कहीं गलत तो नहीं पूछा है, पहली बात तो हमें ये याद रखना है। चलिए अब हम पढ़ते हैं जो हमारे करंट अफेयर में रहा है, संसद के विशेषाधिकारों। ये मैंने आपको अपनी करंट अफेयर की क्लास में भी पढ़ाया था। संविधान का अनुच्छेद 105 स्पष्ट रूप से उन सभी विशेषाधिकारों को सूचीबद्ध करता है जिनका आनंद नहीं सभी नहीं करता है। तो पहला कथन हमारा गलत हो चुका है। किसी सदस्य को सदन की अनुमति के बिना दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों में सदन के सत्र के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। देखिए, आपराधिक में किया जा सकता है, तो ये भी गलत है। सदन को अपने विशेषाधिकार हनन के लिए बाहरी, हाँ बिल्कुल सही बात है, तो केवल एक सही है। ये देखिए आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन का, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वाले स्टैंडर्ड देखिए आप एमसीक्यू का, आपको यहाँ ट्रैप में फंसा सकते हैं इन दो लाइनों में। बाकी आपको आंसर मैंने नीचे दे रखा है, और इसके बाद सबसे लास्ट में मैं दूंगा जहां पे आपकी डेप्थ में और व्याख्या है सभी क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर बताइए क्या है। परिसीमन आयोग आपने कई बार सुना है, वो आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, बात सत्य है। आयोग के आदेशों की प्रतियां लोकसभा समिति विधानसभा समझ रख जाती हैं, लेकिन वे उनमें कोई हाँ ये बात देखिए, ये जो फैक्ट है ना, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स के फैक्ट है। 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना, हाँ सही बात है। यहाँ देखिए क्या कथन पूछा है, गलत तो नहीं पूछा है। इस चीज को बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, याद रखिएगा, एग्जाम हॉल में आप गलती कर सकते हैं। इसका आंसर है डी, और इसकी विस्तृत व्याख्या आपको पढ़ना है तो आप नीचे भी मैंने दे रखी है, वो भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो आपके कॉन्सेप्ट प्लस करंट अफेयर और आज के जो 20 एमसीक्यू हैं वो भारतीय राज्य व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय संबंध पर हैं। कल के भारतीय भूगोल और इन्वायरमेंट पर आएंगे। मैं सब्जेक्टिव 22 2020 एमसीक्यू लाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, इसका आंसर बताइए क्या है। आईसी संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग नहीं, स्वतंत्र है। यह नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है, बात सत्य है। भारत ऐसी की रोम नहीं हस्ताक्षरता नहीं है, तो बी ऑप्शन। आपको इधर 20 मिनट में बहुत यूपीएससी और स्टेट पीसीएस स्टैंडर्ड के एमसीक्यू जो सीधे आपके एग्जाम में आएंगे, ऊपर नीचे लाइनें हो सकती हैं। यहाँ पर आप क्लास को रोक के एमसीक्यू करिए, है ना। मैं बार बार कह रहा हूं आप क्लास को रोकिए, मैं थोड़ा तेज जाऊंगा, जहां समझाने की बात होगी वहां मैं थोड़ा रुक के समझा भी दूंगा, क्योंकि हमारे क्लास का स्लोगन ही है 20 मिनट बीट एमसीक्यू, है ना। और आपको क्या करना है, थोड़ा सा समय लेके करना है, व्याख्या रोज पढ़ना है। आप धीरे धीरे 20 मिनट भी आप देंगे तो मैं गारंटी बता रहा हूं 100 में से 75 आपको एग्जाम हॉल में आ रहे होंगे, जिसमें से आप 60 सही कर लेंगे। कट ऑफ 48 क्वेश्चन पर बन जाती है, ठीक है। इसी सीरीज को आप अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो आप एग्जाम के बाद मेरे इस सीरीज में जरूर कमेंट करिएगा कि हाँ सर, आपकी सीरीज से जैसा आपने कहा था वैसे ही सारे क्वेश्चन हमको दिखे। प्रवर्तन निदेशालय बताइए के तहत ईडी के अधिकारियों को समझ दिया गया बयान अदालत में साक्ष्य के रूप में हाँ स्वीकार किया। देखिए अगर ये यूपीएससी डाल दिया ना तो आपको ये बेसिक में नहीं मिलेगा, ये करंट की लाइनें हैं। हाँ बात सही है। यहाँ देखिए क्या पूछा है, सही पूछ रहे हैं, तो सी। तो इस ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 एमसीक्यू में करा रहा हूं। अगर आप ईमानदारी, अपनी ईमानदारी रखेंगे तो मैं सच बता रहा हूं, आपको प्री का एग्जाम क्रॉस करने से कोई नहीं रोक सकता 2026 का। आप इसका बार बार रिवीजन कीजिए, जितनी बार से हो सके उतनी बार रिवीजन करिए। करंट अफेयर के साथ साथ आपका बेसिक भी इसमें अच्छे से मैंने कवर किया है। देखिए कथन पूछा है सही, विदेशी अंशदान अधिनियम पंजीकरण वैधता केवल 5 वर्ष के लिए होती है, इसे नवनियुक्त करना आवश्यक है। हाँ सही बात है। कोई भी एनजीओ विदेशी धन का उपयोग प्रशासन कर, देखो क्या कैसे इफेक्ट डालता है यूपीएससी, यहाँ 30% कर देगा। अगर आपने सही से नहीं पढ़ी ना लाइनें तो यही गलत करेंगे। सभी विदेशी योगदान केवल भारतीय स्टेट बैंक की नई दिल्ली, हाँ बिल्कुल बात सही है। देखिए केवल हमेशा गलत नहीं होता है, सभी तीनों कथन सही हैं। आपको पूरा स्टैंडर्ड यूपीएससी का दिया जा रहा है, बस आपको मेहनत करनी है। 75 क्वेश्चन आपकी पॉकेट में होंगे,
आप एग्जाम से जब एग्जाम हॉल से बाहर आएंगे तो आपको भी लगेगा कि वास्तव में ईमानदारी से अगर मैं पढ़ लेता उस दिन तो मेरा प्री क्रॉस हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं ईमानदारी से पढ़िएगा। राज्यपाल किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित नहीं, अनिश्चित काल नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जितने जल्दी हो सके निर्णय दें। करंट अफेयर की ये लाइन ऐसे डाल देगा, आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक में इस तरीके से नहीं मिलेगा। यदि राज्यपाल पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस करता है, सदन उसे दोबारा पारित कर देता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, राज्यपाल राजसूची किसी, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर है आपका सी। कथन देख लीजिए, पूछे हैं सही, है ना। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। ये देखिए मैंने नीचे लिख भी दिया है जो मैंने आपको बोला है। ये देखो कथन भ्रामक है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये देखिए स्पष्ट किया था जितने जल्दी हो सके यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन उठाएगी और आपको गुमराह करेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसका आंसर बताइए क्या है। तटीय नियामक क्षेत्र अधिसूचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, कथन हमसे सही पूछा है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से सबसे संवेदनशील होते हैं जहां किसी नहीं होती नीली अवस्था को उड़ाने के लिए हाल ही में। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर है सी। आपको देखिए इतने जल्दी नहीं करना है, आपको मैं एमसीक्यू ला रहा हूं, मैं बस ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि एमसीक्यू का स्टैंडर्ड क्या होता है, किस करंट अफेयर से यूपीएससी पूछेगा। ये जितने भी एमसीक्यू आएंगे 2000, ये 2000 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट होंगे जिसमें बेसिक का तड़का होगा कम से कम 1000 क्वेश्चनों में। तो बेसिक प्लस मिक्स है, बेसिक प्लस करंट, है ना। चलिए 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए इसका आंसर क्या है। ईरान संघाई संघ का सबसे नया पूर्ण सदस्य, बात सही है। रेट जो होता है नेशनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर का मुख्यालय बीजिंग में नहीं है, ताशगंज में है। पहली बात इस चीज को याद रखिएगा। आधिकारिक भाषा केवल चीनी और रूसी है। बताइए, संघाई सहयोग संगठन की केवल, हाँ बात सही है। तो इसका आंसर केवल 2। देखिए इसी तरीके से यूपीएससी आपको गुमराह करेगा। देखिए हमेशा केवल गलत नहीं होता है, याद रखिए। आपने संघाई सहयोग संगठन कई बार पढ़ा होगा। ये देखिए फैक्चुअल लाइन मैं बना रहा हूं उसी तरीके से एमसीक्यू जैसा यूपीएससी माइंडसेट करके इस बार अपने एग्जाम में रखने वाला है आपको, क्योंकि एनालिसिस है बहुत डेप्थ में। 20 साल के पेपर के पीवाईक्यू का डेप्थ में एनालिसिस करके ये 2000 एमसीक्यू की सीरीज चलाई जा रही है। ईमानदारी से पढ़ लीजिए, एग्जाम हॉल के बाहर आएंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में ईमानदारी से पढ़ना चाहिए था। क्वेश्चन तो सारे वही थे, बस थोड़ा क्रम बदला हुआ था। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचांक के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह नहीं, यह है वर्ल्ड बैंक निकालता है व्यंगतीकरण, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इसका कथन बी है, सही हमसे पूछा है, ठीक है। अब चलते हैं हमारा आज का 10 क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। इसमें केवल एशियाई देशों की सदस्यता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं आपको जापान और अमेरिका, इससे हाँ सब सही बात है, या कम खलत बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर है बी। इसी तरीके से आपको केवल में फंसाने का जो प्रयास करता है ना यूपीएससी, तो मैं इस तरीके से भी आपको चीजें दी हैं, ये देखिए। और इसमें डेप्थ में अगर आपको जानना है तो नीचे और व्याख्या है पीडीएफ में। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। जल्दी से जल्दी आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। लिंक मेरे चैनल के आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उसके नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। ऑपरेशन समुद्रगुप्त क्यों चलाया गया, डायरेक्ट ही पूछ लेगा तो पता होना चाहिए, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए, और इसका आंसर है बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर बताइए। ओपन नेटवर्क फॉर, इस पे यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, पर मुझे लगता है कि इस बार यूपीएससी थोड़ा सा उसको घुमा के पूछने का प्रयास करेगा, इसलिए मैंने इसको अपनी करंट अफेयर में काफी रहा है, इसलिए मैंने रखा। यह एक सरकारी स्वामित्व वाला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो अमेजन सरकारी नहीं है। यह एक गैर लाभकारी संस्था है, बिल्कुल बात सही है, जो वाणिज्यिक के लिए खुले मन को बढ़ावा देती है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, हमसे सही पूछा गया है, गलत कहीं नहीं पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर बताइए आप लोग। देखिए बहुत न्यूज में रहा है बायो कंप्यूटर यूपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अधिकतर क्वेश्चन बनाती है, और इसके मैंने डेप्थ में नीचे भी व्याख्या दे रखी है। सबसे नीचे आप जाएंगे उस पर भी मिलेगी। यहाँ पे तो मैं आपको एमसीक्यू इसका करा ही रहा हूँ। यह कंप्यूटर गणना करने के लिए जैविक अणुओं जैसे डीएनए या प्रोटीन, हाँ देखिए यहाँ पे यूपीएससी गेम खेलेगा। ये फैक्ट आपको याद रखना है, बात सत्य है। ये पारंपरिक सिलिकॉन आधारित कंप्यूटर की तुलना में, ये देखिए
इस तरीके से ना यूपीएससी इन लाइनों में बदलाव कर सकता है कि ये पारंपरिक सिलिकॉन आधारित कंपनी की तुलना में कम ऊर्जा कुशल होते हैं। इस तरीके से प्रोटीन की तरफ आपको कुछ और दिख देगा, यहाँ पे आप लिखिए, मान के लिए प्रोटॉन वगैरह ये सब चीजें ऐड कर देगा। तो इस चीज का विशेष याद रखना है, तभी मैं कह रहा हूँ रिवीजन बार बार करिएगा, हो सके तो 10 से 15 बार एक क्लास का रिवीजन करिए, क्योंकि 20 एमसीक्यू कोई बड़ी बात नहीं होते हैं पर डे। आप 20 एमसीक्यू को अगर आराम से दिन भर में 8 से 10 बार देखेंगे तो आपके जवान, आपके दिमाग और आपके हर जगह वो समाहित हो जाएंगे। कार्बन सिंक इस तरीके से यूपीएससी पूछता है, बताइए इसका आंसर है क्या? भारत में 2030 तक अतिरिक्त 2.53 मिलियन टन CO2 समकक्ष कार्बन सिंक बनाने का सही बात है। यह लक्ष्य केवल नहीं वनीकरण के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, क्यों नहीं है इसकी व्याख्या, और नीचे भी आपको व्याख्या और संक्षेप में मिलेगी, आप वहां से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसका आंसर दीजिए। कुनमिंग मॉडल वैश्विक जैव विविधता ढांचा के तहत प्रकृति के लिए ऋण क्या है? बताइए। तो कार्बन क्रेडिट की खरीद और बिक्री है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिएगा क्योंकि थोड़ा है अजीब। विशाखा दिशा निर्देश के संदर्भ में हाल ही में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 के सुधारों पर चर्चा कीजिए। बताइए इसका आंसर क्या है? आप करंट अफेयर पढ़े होंगे। यह अधिनियम केवल संगठित नहीं असंगठित को भी करता है, तो बात गलत है। इसे आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य, जहां बात सही है। देखिए यहाँ पे यूपीएससी हेरफेर कर सकता है, रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। कथन पूछा हमसे सही, तो केवल 2 सही है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा रुक के चलिए, थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। देखिए मैं जो एमसीक्यू ला रहा हूं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ला रहा हूं। देखो जैसे इस तरीके से, फिर मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यूपीएससी आपको यहाँ ट्रैप में फंसाएगा, यहाँ ट्रैप में। आप बिल्कुल एकदम 10 बार रिवीजन करिए, चीजों का भूलना नहीं है बिल्कुल भी। कहीं भी फंसाने का प्रयास कर सकता है वो। नीचे डेप्थ में भी मैंने व्याख्या दे दी है, उसको भी पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। करंट अफेयर मैगजीन से नहीं पढ़ना है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, जितना प्रैक्टिस करोगे आप देखेंगे आप उतने ही माहिर हो जाएंगे। कहते नहीं है युद्ध अगर जीतना है तो उसके लिए तलवार चलाने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी और माइंडसेट बहुत बेहतर होना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुख्य आधार क्या था? बताइए जल्दी। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यह सूचना के अधिकार। देखो इस तरीके से ना आरपीएससी वगैरह भी पूछते हैं, तो मुझे लगता है इस बार ना यूपीएससी थोड़ा सा फैक्चुअल जाएगा इस तरीके से, क्योंकि वो जा रहा है। कई 2023 का पेपर देखता हूँ, 2025 का थोड़ा फैक्चुअल जा रहा है ना। तो इसे याद रखिए, यह राजनीति चंदे पर पारदर्शिता की कमी के कारण क्विड प्रो क्यू को बढ़ावा देता है। अब देखो ऐसे पूछ देगा क्विड प्रो क्यू किस एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ। देखो मैं क्या करूं, क्वेश्चन यूपीएससी कैसे ही बना सकता है, वो क्वेश्चन यहीं से होगा। बस आपको तैयारी अपनी बहुत अच्छी रखनी है। चलिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, दोनों ही सत्य हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसका आंसर बताइए। उत्तरी अटलांटिक संधि के संदर्भ में विचार कीजिए। अनुच्छेद 5 सामूहिक रक्षा के सिद्धांत से संबंधित है। फिनलैंड और स्वीडन नाटो के सबसे नए सदस्य बने हैं। जापान नाटो नहीं, जापान नहीं है, इसका सदस्य ही नहीं है, पार्टनर है वो, है ना। तो इस तरीके से हमारे केवल 2 हुए। कथन हमसे सही पूछने का प्रयास किया गया है। तो ये देखिए नीचे व्याख्या, और नीचे भी आपको बहुत डेप्थ में व्याख्या मैंने दे रखी है। कहीं से भी देखो मेहनत करना है आपको, मेरा काम है देना, बताना कि चीजों को कहाँ ध्यान रखना है। देखो यहाँ कहीं गलत तो नहीं पूछा है, ये देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा आंसर होगा सही? यह एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है जो फिएट मनी के समान। बिल्कुल सही बात है। यह इसे ब्लॉकचेन की तकनीक को आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। बिल्कुल सही बात। इसे रखने पर धारक को बैंक जमा की तरह ब्याज मिलता है। देखो यूपीएससी का ये ट्रैप है, ये बात गलत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेम ऐसी लाइनें देखने को मिल सकती हैं आपको कि इस पे ब्याज मिलता है, नहीं मिलता है। तो इसका आंसर है ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का आखिरी क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के लिए G4 समूह में कौन से देश शामिल हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूंगा, इसे भी याद रखिएगा। इसका आंसर है ए, भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान, है ना। इनको याद रख लीजिएगा। चलिए हमारे अभी 6 मिनट बचे हैं। मैंने एमसीक्यू को इसलिए थोड़ा जल्दी किया है क्योंकि मुझे आखिरी में आपसे करनी थी
5 मिनट 6 मिनट बाद। देखिए जो मैं ये आपको एमसीक्यू करा रहा हूं ना, मैं सच कह रहा हूं, ईमानदार रहिए, ईमानदार रहिए। हिंदी माध्यम 2026 का प्री निकाल लेंगे आप लोग। और ये कब कहना है, जब आपका जब निकल जाए ना, आप एग्जाम हॉल के बाहर आओगे ना, तो आप मेरे इन क्लासों में कमेंट जरूर करिएगा। मैं ये चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको देखना चाहता हूं, आप खुद कमेंट करिएगा कि हाँ सर मेरा निकल गया है। आपकी क्लास से 2000 एमसीक्यू मैंने जो प्रॉपर वे में रिवीजन किए थे, अच्छे से चीजें की थी, सारी चीजें वही थी, बस कुछ चीजें ऊपर नीचे थी, वो गुमराह करने के लिए यूपीएससी ने कई पॉइंट रखे, पर आपकी क्लास से वो चीज मैंने सीखी है कि किस तरीके से वो कहां पर पॉइंट चेंज करता है, कहां पे पॉइंट बना सकता है, किन चीजों को बदल सकता है। तो आप बराबर इन 2000 एमसीक्यू की सीरीज कीजिए, और साथ ही साथ मेरी करंट अफेयर की डेली क्लास आती है, उसमें मैं 10 एमसीक्यू रोज कराता हूं, उसको भी करिए साथ साथ। तो आप ये देखिएगा कि आप टोटल 4 मई तक, वो 22 मई तक 3000 एमसीक्यू कर लेंगे। अब 3000 एमसीक्यू में आप मान के चलो कि 1500 तो होंगे बेसिक और 1500 होंगे करंट, और दोनों का मिक्स है। इसमें लिए मैं जो करता हूँ ना काम, मिक्स करता हूँ। एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक में भी जो चीज नहीं होगी वो आपको यहाँ मिलेगी। अच्छा आप जाइए एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक पूरी आप तलाश करिए, आप पूरी अपनी। और आज पहला क्वेश्चन किसी अच्छा जो कहे ना मेरी क्वालिटी बहुत बेटर है, उसको दे दीजिए क्वेश्चन, दे दीजिए वो कुछ ये वाला क्वेश्चन। और इसमें कथन वो यूपीएससी कर सकता है कि कथन 1 कथन 2 की सही व्याख्या करता है, कथन 1 कथन 2 की 3 सही व्याख्या करता है, कथन 3 कथन 1 की कथन 2 सही व्याख्या करता है, कथन 2 को कथन 3 की कथन 1 सही व्याख्या करता है। अगर आपको सही तरीके से पता है कि नहीं, देखिए ये कथन जो ये बोला जा रहा है ना, सभी विशेषाधिकार को सूचीबद्ध नहीं किया जा, ये बात तो गलत है। और देखिए ये क्वेश्चन ही नहीं कह रहा हूं मैं, इसके बाद आप यहां जाइएगा, मैं आपको बताता हूं राज्यपाल का जो था क्वेश्चन, उसमें मैंने बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ के बना के, क्यों मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं इतनी मेहनत आपसे, आपको बताता हूं। वो राज्यपाल वाला, ये देखिए ये क्वेश्चन को आप अच्छे से अच्छे व्यक्ति को देना, वो गलत कर देगा। बताए क्यों गलत? क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी में देखो, ये हम इसके कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है जल्द से जल्द, अनिश्चित काल तक नहीं। अगर इसी तरीके से यूपीएससी आपको गुमराह कर देगा, ठीक है। तो देखो इसका आंसर मैंने आपको सी बताया था, बाकी आप देख लीजिए। एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक प्लस करंट अफेयर का, देखो करंट की लाइन, स्टैंडर्ड बुक की लाइन और एनसीईआरटी की लाइन मिक्स। तो आपका यहाँ पे करंट प्लस स्टैटिक, मतलब आप करंट भी है और साथ में बेसिक भी है। अब एक भी बताइए, 20 मिनट अगर आप रोज 100 दिन तक बराबर देते हो, या इतना नहीं कर सकते क्या प्री निकालने के लिए आप लोग? आपने आप 20 मिनट भी नहीं दे सकते, या 20 मिनट दो, और मैं कहूंगा 50 मिनट इसका रिवीजन करो पर डे का। मतलब क्वेश्चन ऐसे जवान पे क्या दिमाग पे छा जाए कि कहाँ मिस्टेक होती है, कहाँ मिस्टेक कर सकता हूँ एग्जाम हॉल में। बार बार मैं कहता हूँ डिजिटल रूप से पीडीएफ का, मैं पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर डल जाएगी अभी, है ना, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये क्लास रोज सुबह 9 बजे अपलोड हो जाती है ना, तो आप 9 बजे के बाद आप कभी भी देखने का प्रयास कर लीजिए। और अधिक से अधिक शेयर करिए इस क्लास को। जितना अधिक आप शेयर करेंगे, जितना अधिक लोग इस क्लास से जुड़ेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि मुझे भी उतना अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। मैं और अच्छी अच्छी चीजें लाऊंगा पीटी आते आते, बहुत बढ़िया बढ़िया अभी सीरीज लाऊंगा। और जैसे ही आप लोगों का मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी आप लोग प्री निकालो, फिर मैं मेंस की तैयारी कराता हूँ। और मेंस का पूरा बस 2 चीजें मैं छोड़ूंगा, उन 2 चीजों की तैयारी आपको करना है, जो कि क्वालिफाइंग होती है, इंग्लिश और हिंदी। ये आप तैयारी कर लीजिए, बाकी सब मेरे पे छोड़िए, वो अपना ऑप्शनल आपको तैयार करना है। हाँ, जिसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तैयारी मैं स्वयं कराऊंगा। चलिए धन्यवाद। कैसी लगी आज की क्लास बताइएगा, और अधिक से अधिक जितने भी आपके टेलीग्राम में ग्रुप हैं, जितने भी दोस्त हैं, सबसे शेयर करिए, है ना। और इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। इसकी व्याख्या नीचे, हाँ एक चीज और दिखा देता हूँ कि इसकी व्याख्या विस्तृत रूप से मैंने नीचे दे रखी है, और अधिक डेप्थ में जाके पढ़ना है तो यहां से पढ़िएगा। ये देखिए पूरा अनुच्छेद कहां से कहां तक है, परिसीमन है ना, क्या स्थिर करती है, इसके आदेश को देखो, पूरा एकदम डेप्थ में भी मैंने दे रखा है। ये देखिए डेप्थ में भी आपके पास व्याख्या है, आपको कहीं से कमी महसूस नहीं होने दूंगा। बस आप अपनी ईमानदारी यहाँ रखिए, और जल्दी से जल्दी हिंदी माध्यम का रिजल्ट
मैं चाहता हूं कि इस बार जो भी मेरी क्लास देख रहे हैं, अधिक से अधिक बच्चे प्री का पेपर निकालें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमें प्री में होती है। और सी सेट की तैयारी को आप डेली 100 दिन तक 3 घंटे दो। यहाँ पे 20 मिनट प्लस 50 मिनट रिवीजन, 70 मिनट दो। 70 मिनट यहाँ दो, 3 घंटे मतलब 4 घंटे 10 मिनट ही तो देना है। उसके बाद आपको जो करना है 3 घंटे 4 घंटे आप वो करो। मैं कहता हूँ इसी 4 घंटे 10 मिनट अगर आप ईमानदारी से दोगे, आप प्री निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, धन्यवाद।